कोरोना वायरस पर भारत को बड़ी सफलता। भारतीय वैज्ञानिकों ने पार किया पहला चरण। कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को किया आइसोलेट। दुनिया के 145 देशों में फैल चुके कोरोना वायरस के स्ट्रेन्स को अलग करने में भारतीय वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली है। भारत में लगातार सामने आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों में वैज्ञानिकों ने न सिर्फ स्ट्रेन की पहचान कर ली है, बल्कि उसे आइसोलेट यानी कि अलग अलग करने में भी सफलता हासिल की है। इस उपलब्धि के बाद वायरस की जांच के लिए किट बनाने, दवा का पता लगाने और टीके का शोध करने में काफी मदद मिलेगी। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने कोरोना को पृथक कर लिया है। अभी तक अमेरिका, जापान, थाईलैंड और चाइना ही दुनिया में 4 ऐसे देश हैं जिन्हें ये कामयाबी मिली है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने जयपुर और आगरा के संक्रमित मरीजों में स्ट्रेन को पृथक करने के बाद उसकी वुहान के स्ट्रेन से जांच की है। भारतीय मरीजों में मिला स्ट्रेन वुहान जैसा ही है। इन दोनों में 99.98% की समानता मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों को कैसे मिली कामयाबी? आईसीएमआर पुणे की वैज्ञानिक प्रिया अब्राहम के मुताबिक कोरोना वायरस को पृथक करने में भारत को सबसे बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इस महामारी से बचाव के लिए भारत ने पहला चरण पार कर लिया है। जयपुर में मिले इटली के नागरिकों और आगरा के 6 मरीजों में वायरस की जांच करने के बाद स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया। साथ ही उस स्ट्रेन का वुहान में मिलने वाले स्ट्रेन से मिलान किया गया। इनके बीच समानता मिली है। किसी भी महामारी को रोकने के लिए उसके वायरस की पहचान होना बेहद जरूरी होता है। ये एक प्रकार से पहला चरण होता है, जिसके बाद टीके और उपचार आदि को लेकर काम किया जाता है। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने इसे वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी मानते हुए कहा कि वायरस को पृथक करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है। अब कोरोना वायरस का टीका खोजने की दिशा में वैज्ञानिक आगे बढ़ सकेंगे। इस वक्त लोगों के सहयोग की जरूरत है। अगर सब कुछ नियंत्रण में रहा, 30 दिन के भीतर हम कोरोना को यहीं पर रोक देंगे। कोरोना प्रकोप के दूसरे चरण में है भारत। कोरोना वायरस के अब तक भारत में 84 संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। हालांकि बड़ी खबर यह है कि 10 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अभी 74 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमित मरीजों में 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। ज्यादातर संक्रमित मरीज ऐसे हैं जो बाहरी देशों की यात्रा करके हाल ही में लौटे हैं। इन लोगों के संपर्क में आने वाले कुछ ही फीसदी संक्रमित हुए हैं। अभी तक कोरोना वायरस की जांच के लिए देश भर में 65 प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। आईसीएमआर की डॉक्टर निवेदिता के मुताबिक एक प्रयोगशाला की क्षमता करीब 90 नमूनों की जांच करना है। अब तक 5,900 लोगों के 6,500 नमूनों की जांच की जा चुकी है, जिसमें 84 पॉजिटिव केस मिले हैं। कोरोना वायरस से अभी तक देश में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए इसे आपदा घोषित कर दिया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। क्या है कोरोना वायरस? कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो जानवरों और इंसानों को बीमार कर सकता है। ये एक आरएनए वायरस है। इसका मतलब ये है कि ये एक शरीर के अंदर कोशिकाओं में टूट जाता है। उनका उपयोग खुद को पुनः उत्पन्न करने के लिए करता है। चीन के वुहान में फैल रहा जैसा कोरोना वायरस पहले कभी नहीं देखा गया। एक्सपर्ट्स की माने तो कोरोना वायरस एक ऐसे वायरस के परिवार से आता है जो मनुष्यों, मवेशियों, सुअरों, मुर्गियों, कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों को भी संक्रमित करता है। जब तक इस नए कोरोना वायरस की पहचान नहीं हुई, तब तक मनुष्यों को संक्रमित करने के लिए केवल 6 अलग अलग कोरोना वायरस थे। इनमें से 4 एक हल्के आम सर्दी की बीमारी का कारण बनते थे। हालांकि 2002 के बाद से 2 नए कोरोना वायरस आए हैं जो मनुष्यों को संक्रमित कर उन्हें गंभीर रूप से बीमार कर सकते हैं।